तब श्री राम कहते गुरुदेव, वे किसके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं? महर्षि कहते हैं कि वही जो गिरे हुए को उठा सके। किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, किंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महापुरुष के पांव छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राम, इस शिला को अपने चरणों से स्पर्श करके उस अभागन नारी का उद्धार करो। तब महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त कर श्री राम उस शिला को अपने पावन चरणों से स्पर्श करते हैं। श्री राम के पावन चरणों से स्पर्श होते ही वह शिला रूपी देवी अहिल्या श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। श्राप से मुक्त होने के बाद देवी अहिल्या श्री राम के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद करती हैं और श्री राम से अनुमति लेकर परलोक चली जाती हैं। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र के मिथिला नगर पहुंचने की सूचना पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। सतानंद आदि ऋषि और कुछ विशिष्ट सभासद भी उनके साथ थे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। राजा की दृष्टि दोनों सुंदर राजकुमारों पर टिकी थी। राजा जनक तथा मिथिला नगर के अन्य निवासी विश्वामित्र के साथ आए इन दोनों युवकों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। राम लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, ये दोनों सुंदर युवक कौन हैं? संभवतः ये किसी श्रेष्ठ राजकुल से संबंध रखते हैं। इन्होंने मुझको मुग्ध कर दिया है। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें मिथिला नगर लाया हूँ ताकि ये आपके यहाँ रखे प्रसिद्ध धनुष सुनाब को देख सके। आपने इस धनुष के साथ जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे भी जानता हूँ। आप अपनी पुत्री सीता का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र और अन्य अतिथियों को अतिथि गृह में ले गए। वहाँ उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई थी। अतिथि गृह एक सुंदर बगीचे के मध्य में बना हुआ था। सभी ने राजा जनक की व्यवस्था की प्रशंसा की। अतिथि गृह के निकट ही यज्ञशाला थी। प्रातः श्री रामचंद्र और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प लाने पुष्प वाटिका में जाते हैं और दूसरी ओर माता सीता भी उसी वाटिका से कुछ दूरी पर स्थित गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आई होती हैं। जब वे पूजा करके लौट रही होती है तब उनके नेत्र श्री राम के नेत्रों से जा मिलते हैं। श्री राम और माता सीता एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। वे कुछ क्षणों तक एक दूसरे को एकटक निहारते रहते हैं। इतने में माता सीता की सखियां वहां आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। श्री राम पूजा के लिए पुष्प चुनकर लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र के पास लौट जाते हैं।